नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक व्यक्ति जो अपने मन को शांत रखता है वह न तो चिंतित होता है बाहरी चीजों के साथ होने वाले लाभ और हानि से, न उदास होता है और न ही वह चिंता करता है कि कुछ अच्छा या बुरा होने वाला है, और न ही वह चिंता करता है अगर कुछ न मिल जाए। इस तरह के व्यक्ति को अगर कोई पसंदीदा चीज गई तो उसे कभी दुरख नहीं होता, और यदि वह कुछ पाने की इच्छा करता है और वह नहीं मिलता तो भी वह उदास या परेशान नहीं होता। वह सभी प्रकार के आचरणों के लिए संयमित रहता है और वह सब कुछ ईश्वर की संतोष के लिए करता है। खुशियाँ सभी स्थितियों में मिलती हैं, चाहे व्यक्ति विलासितापूर्ण जीवन का आनंद ले या स्वादिष्ट भोजन करे या कष्टदायक क्षणों में हो। उनके लिए सब एक समान है और उन्हें बाहरी चीजों का बहुत महत्व नहीं होता। वह किसी घर में रहते हों या आलीशान बंगले में, उनको किसी से कोई चिंता नहीं होती और न ही वह किसी से आकर्षित होते हैं या किसी से परेशान होते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन के साथ बातचीत के माध्यम से हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती है और हमें अपने मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। यह खुशी हमारे अंदर की शांति से आती है और हमें इसे प्राप्त करने के लिए अपने मन को नियंत्रित करना होता है। खुशी को 3 प्रकार से वर्णित किया गया है। सात्विक खुशी, यह खुशी आत्मा के आनंद से संबंधित होती है जो आत्मा के उत्थान से उत्पन्न होती है। इसे प्राप्त करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है और यह व्यक्ति को बाहरी चीजों से नियंत्रित करता है। असली खुशी जो दिल से आती है उसमें दिखावा नहीं होता। चेहरे पर मुस्कान हो ये जरूरी तो नहीं, लेकिन हर वक्त हमें हल्की सी खुशी का एहसास होता है। राजसिक खुशी वो है जो हमें बाहरी चीजों से मिलती है। यह खुशी सिर्फ थोड़ी देर के लिए होती है। यह बाहरी और भौतिक सुख है जो दूसरों के अनुसार इतना लाभदायक रहा है। इस प्रकार की खुशी पूरी तरह से इंद्रिय संतुष्टि के लिए बाहरी वस्तु पर निर्भर और प्राप्त होती है। हालांकि इस प्रकार की खुशी अस्थायी होती है। खुशी को जुनून की अवस्था में कहा जाता है जब यह इंद्रियों के उनकी वस्तुओं के संपर्क से प्राप्त होता है। ऐसी खुशी पहले तो अमृत के समान होती है, लेकिन अंत में विष के समान होती है। अगर हम अपनी दृष्टि से चलें तो अधिकांश परिवारों में पैसा तो मिलेगा, लेकिन शांति बिल्कुल नहीं। यदि हमने आध्यात्मिक जीवन की अपनी स्थिति पर ध्यान दिया होता तो हमें अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। यह खुशी परिणाम के परजीवी के रूप में कार्य करती है। ऐसे में सबसे पहले परिणामोन्मुखी खुशी की उम्मीद की जाती है, फिर परिणाम के लिए अन्य कार्य किए जाते हैं। तामसिक या आलस्यपूर्ण सुख। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 38, यह खुशी का सबसे निचला रूप है और यह आलसी गतिविधियों से प्राप्त होता है, जैसे बहुत सोना, काम करने में आलसी होना, निष्क्रिय दिमाग और बिना काम और कार्रवाई के खाने की इच्छा। इन सभी आलसी प्रथाओं से हमारी आत्मा का कभी भी पोषण नहीं हो सकता, क्योंकि हम स्वयं को आध्यात्मिक कार्यों के प्रति निष्क्रिय बना लेते हैं। वह सुख जो शुरू से अंत तक आत्मा के स्वभाव को ढकता है और जो नींद, आलस्य और लापरवाही से उत्पन्न होता है, उसे तमोगुणी कहा जाता है। मन की शांत स्थिति प्राप्त करके ही व्यक्ति वास्तविक सच्ची खुशी प्राप्त कर सकता है। हम प्रभु की प्रसन्नता में शामिल हो सकते थे। स्वयं के साथ शांति और ईश्वर के साथ एक होने से मिलने वाली खुशी से बड़ी कोई खुशी नहीं है। भगवान के अनुसार संकट क्या है? भगवद गीता। जब अर्जुन ने अपने बाणों को रखकर कहा, हे प्रभु मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, तब भगवान ने उससे कहा, जिसके पास बाहर के सभी सुख हैं, जिसके पास खाने के लिए अच्छा भोजन है, पहनने के लिए सबसे अच्छे कपड़े हैं, वह अच्छा है। रहने के लिए घर है और सेवा के लिए नौकर है, ऐसी सुखद स्थिति में भी जो दिन से रात तक भीतर से केवल कष्ट में ही लगे रहते हैं, वे किसी भी क्षण प्रसन्न नहीं रह सकते। मेरा सामान कहीं खो न जाए, मेरा पैसा कैसे बढ़े, मेरा काम कैसे बढ़े आदि आदि की हमेशा चिंता रहती है। इतना सब कुछ पाकर भी जिसके मन में सुख, शांति और आराम नहीं है, वह दुनिया का सबसे अधिक परेशान व्यक्ति है। संकट के लिए भगवत गीता श्लोक। हे अर्जुन, तुम्हें बुद्धिमानों के लिए शोक नहीं करना चाहिए और न ही मृतकों या जीवितों के लिए शोक करना चाहिए। भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन दुखी है क्योंकि उसे अपने गुरुओं और भाइयों को मारना है।
भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो लोग मौत के पीछे चिंता करते हैं उन्हें अब उस शरीर के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह कहते हैं कि हमेशा एक समय था जब आप और मैं यहाँ थे। मैं सब कुछ जानता हूँ, आप नहीं। महात्मा गांधी कहते हैं कि जब वह उदास होते हैं और आशा नहीं दिखती, वह भगवत गीता की ओर मुंह करते हैं। वह वहाँ से आशा के श्लोक ढूंढते हैं और फिर खुश हो जाते हैं। गीता को पढ़ने वाले लोग हर दिन नई खुशी और समझ पाते हैं। जो लोग अपने शरीर और मन से बंधन महसूस करते हैं, वे खुद के सच्चे स्वरूप से दूर होते हैं। ऐसा करने वाला व्यक्ति खुद से शत्रुता करता है। वह सच्चे रूप में अधूरा है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचानता है, वह इन चीजों से दूर रहता है और खुश रहता है। वह सच्चा आत्मा है। बुरा व्यक्ति खुद में ही गिरता है, जबकि एक स्थिर व्यक्ति खुद को सही रास्ते पर रखता है। हमें अच्छी और बुरी परिस्थितियों में अलग अलग भावनाएं होती हैं। हमें हमेशा संतुलित रहना चाहिए। हमारे अंदर शांति है, पर हम इसे खो देते हैं जब अच्छी या बुरी परिस्थितियों में प्रतिक्रिया करते हैं। लोग धन और सामग्री संपत्ति से सुखी होते हैं, पर असली खुशी इसमें नहीं है। जीवन में अच्छे और बुरे समय दोनों होते हैं। अगर सब कुछ आसानी से मिले तो उसकी अहमियत कैसे पता चलेगा? हमें समझना चाहिए कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, पर हमें संतुलित रहकर उन्हें सामना करना चाहिए। भगवद गीता के पहले अध्याय का नाम विषाद योग है, क्योंकि अर्जुन को जैसे हमें कभी कभी होता है, समस्या में फंसाने वाले स्थितियों से सामना करना पड़ा। वही संकट अर्जुन को भगवद गीता के महान ज्ञान तक पहुंचाया। आज हम सभी की आध्यात्मिक ऊर्जा कम हो गई है और इसी कारण हम छोटी बातों पर प्रतिक्रिया करते हैं और तुरंत उदास हो जाते हैं। नामात्र की समस्याएं भी हमें बाधित कर देती हैं। जैसे अगर किसी ने हमारी कॉल नहीं ली तो हम परेशान हो जाते हैं और थोड़ी सी असफलता पर हम टूट जाते हैं। हमारी निराशा हमारी अज्ञानता का परिणाम है और जब हम इसे दूर करने का उपाय खोजते हैं तो यह अज्ञान से ज्ञान की यात्रा बन जाती है, जिसे हम योग कहते हैं। अर्जुन ने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन भगवद गीता की शिक्षा भी संकट से आरंभ होती है। हमारे जीवन में अनेक बार ऐसे परिस्थितियां आती हैं जिन्हें हमें साहसिकता और समझदारी से सामना करना पड़ता है। आजकल बहुत से लोग अधिक दुख और चिंता में भी उन्हें आत्मान्वेषण की उम्मीद नहीं होती। हम सवाल नहीं उठाते और आध्यात्मिक जीवन में रुचि नहीं लेते। अगर हम इस ज्ञान को समझते और अपनाते तो हम जीवन के दुख को एक अद्वितीय दृष्टिकोण से देखेंगे। भगवद गीता के अनुसार वास्तविक सुख वह है जब हमें बाहरी चीजों की आवश्यकता नहीं होती और हम अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। जीवन की उतार चढ़ाव में हमें स्थिर रहना चाहिए, बिना बाह्य दुनिया के प्रभाव में आए। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियो की सूचना पा सकें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।